फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का इंट्रोडक्शन बताया हुआ था। मैंने वहाँ पे आपको बताया था इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है। ओके, मैं एक बार फिर से आपको रिकॉल करवा देना चाहता हूँ। इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब जब x बढ़ने पर f(x) भी बढ़ता है तो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। ओके, जब x के बढ़ने पर f(x) डिक्रीज होता है तो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। ओके, फिर मैंने उसके बाद आपको कंडीशंस बताई हुई थी और पूरी स्टोरी बताई हुई थी कि इसके पीछे की पूरा बैकग्राउंड क्या है। ओके, तो आपको मैंने बताया था कि यदि f(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो क्या है, तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। ओके, तो मैं वही कंडीशंस यहाँ पे मैं लिखे देता हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत ना पड़े। f(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये इंक्रीजिंग। ओके, और अगर f(x) ग्रेटर देन 0 होता है, ओके, इक्वल टू ना, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, और f(x) स्मॉलर देन इक्वल टू 0 तो डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, और f(x) स्मॉलर देन 0 तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, ये कंडीशंस मैंने आपको बताई हुई थी। आई बात समझ में कि नहीं? अब इन्हीं कंडीशन के बेसिस पे पूरी एक्सरसाइज हमें सॉल्व करनी है। ओके, तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। उन्हें पूछा है आपसे कि सो दैट द गिवन फंक्शन f(x) इक्वल टू 3x प्लस 17। एक्सरसाइज 6.2। ओके, तो पहला क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ स्टूडेंट, बड़े प्यार से देखना। f(x) इक्वल टू 3x प्लस 17 है। ओके, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ऑन आर। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेयर x बिलोंग टू r। ओके, ये x है, ये किसी रियल नंबर से बिलोंग कर रही है। ओके, आपको शो करना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन शो करना है। ओके, तो देखते हैं। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया था, सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले f(x) फाइंड करो। ओके, तो ऑन टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो f(x) आपका क्या आ जाएगा, 3x का 3 और 17 का आपका 0। तो आप स्टूडेंट, आप यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो f(x) है ना, वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 रहेगा। ओके, क्योंकि 3 तो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है ना। ओके, तो 10 गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। ओके, r मतलब रियल नंबर। तो स्टूडेंट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब है आपका सो दैट फंक्शन गिवन बाय f(x) इक्वल e⁻²x। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, f(x) इक्वल टू आपको दिया है e⁻²x। ओके, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ऑन r, यानी कि वेयर x बिलोंग टू रियल नंबर। ओके, तो आपको शो फिर से करना है कि ये रियल नंबर पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ओके, तो सबसे पहले क्या, ऑन टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। आई बात समझ में स्टूडेंट? तो f(x) आपका क्या होगा, देखो e⁻²x का डिफरेंशिएशन e⁻²
2x, उसके बाद 2x का और करना है जो 2 आ जाएगा। ओके, अब स्टूडेंट्स आप खुद समझो। ओके, आप किसी भी रियल नंबर को यहाँ पे रखो। ओके, देखो ई को मैंने क्या बताया, एक कांस्टेंट बताया है ना। ओके, तो अब यहाँ पे आप कोई भी रियल नंबर रखो, कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट ही आएगा, फिर उससे 2 को मल्टी करो। ओके, तो आपको एक पॉजिटिव नंबर मिलेगी कि नहीं मिलेगी? आई बात समझ में? यानी कि एफ डैश एक्स है ना, ये आपका क्या है, पॉजिटिव है ना। आई बात समझ में? तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, हाँ आप यहाँ पे लिख सकते हो फॉर एनी एक्स, किसी भी एक्स के लिए एफ डैश एक्स क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, यानी कि ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो बस आपका काम हो गया। 10 गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। ओके, तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो आपसे बोल रहे हैं सो दैट द फंक्शन गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स 0 to π/2 क्लोज्ड इंटरवल में तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये शो करना है आपको। ओके, और π/2 से पाई में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ये प्रूव करना है। और 0 to π में आपको नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ये शो करना है। ओके, तो करते हैं। ऐसा एक क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में भी किया था, वहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स था, वो सॉरी कॉस एक्स था। यहाँ पे क्या है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है। तो देखते हैं, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स आप ऊपर लिख लोगे गिवन अस। ओके, अब सबसे पहले आपको क्या करना है, एफ डैश एक्स फाइंड करना है। ओके, तो ऑन टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। ओके, अब स्टूडेंट्स ये आ गया। अब आप एक बात देखो, जैसे मैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दे रहा हूँ। ओके, अब आपको शो क्या करना है, फर्स्ट ए वाले में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। ओके, यानी कि 0 to π/2 में किसी भी क्या है एंगल पे cos x पॉजिटिव होता है। ओके, 0 to π/2 के बीच में जो भी एंगल्स होते हैं उनमें cos x क्या होता है, तो लिख देंगे यहाँ पे सिंस इन इंटरवल 0 to π/2 cos x इज पॉजिटिव। ओके, cos x क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो देन फिर क्या होगा, जब cos x ये पॉजिटिव वैल्यू है तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो जाएगा ना। देन एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, यही कंडीशन तो आपकी क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओके, तो देयरफॉर अब इन इंटरवल 0 to π/2 गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओके, आई बात समझ में कि नहीं? अब देखो स्टूडेंट, अब आपका बी क्वेश्चन, बी में आपसे वो क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट, मैं इसको साफ कर रहा हूँ, ये आप नोट कर लिया है आपने। ओके, नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। ओके, वैसे आपको मैंने पहले ही बता दिया है, यहाँ पे तो रिकॉल करवाया था। अब क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन π/2 to π। ओके,
अब देखो एफ एक्स तो आपका क्या साइन एक्स ही है, ओके, और एफ डैश एक्स आपका क्या कॉस एक्स ही होगा। अब पाई बाई 2 से पाई तक कॉस एक्स नेगेटिव होता है, ओके, पाई बाई 2 से पाई तक कॉस एक्स क्या होता है नेगेटिव। तो सिंस इन इंटरवल पाई बाई 2 टू पाई कॉस एक्स इज नेगेटिव, तो देन आपका जो अब कॉस एक्स ये चीज नेगेटिव है तो ये 0 से छोटी हो जाएगी ना, स्मॉल हो जाएगी। देन एफ डैश एक्स स्मॉलर देन 0, ओके। तो फिर क्या हुआ, तो स्टूडेंट्स एफ डैश एक्स स्मॉलर देन 0 हो गया ना, तो यानी कि देयरफॉर गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन पाई बाई 2 टू पाई। आई बात समझ में कि नहीं। तो अब स्टूडेंट अब आपको सी वाले में क्या करना है, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ऑन 0 टू 2 पाई, 0 टू पाई सॉरी। तो स्टूडेंट आप चेक कर सकते हो 0 टू पाई बाई 2, देखो कुछ इस प्रकार से, ओके, ये आपका 0 है, ये पाई है, ओके, और 2 पाई, ओके, पाई बाई 2 सॉरी ये है। तो अब इतने में तो क्या इंक्रीजिंग है, ओके, और इतने में क्या है डिक्रीजिंग है। तो मैंने बताया किसी गिवन इंटरवल में जब फंक्शन क्या इंक्रीज भी हो जाए और क्या डिक्रीज भी हो जाए, तो ऐसे केस में क्या होता है नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो स्टूडेंट्स आप क्या लिखोगे, अब यहाँ पे क्या है फिर स्पेस की कमी है, तो स्टूडेंट मैं यहाँ पे इसको क्या है क्लियर कर रहा हूँ, ओके, आपको नोट कर लेना है। इससे पहले पॉज द वीडियो करके और अब देखो सी वाला, तो सी वाले में क्या है, सिंस इन इंटरवल 0 टू पाई बाई 2 गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ओके, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, हाँ चाहे आप स्ट्रिक्टली लिखो, ओके, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड इन इंटरवल पाई बाई 2 टू पाई फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। देन तो फिर क्या होगा, देखो 0 टू पाई, अभी मैंने यहाँ पे आपको दिखाया 0 टू पाई बाई 2 में इंक्रीजिंग है और पाई बाई 2 से पाई तक क्या है डिक्रीजिंग है। तो पूरे 0 टू पाई में क्या हो जाएगा नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। देन इन इंटरवल 0 टू पाई गिवन फंक्शन will be neither increasing nor decreasing। आई बात समझ में स्टूडेंट्स, ओके। तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में उनने कहा है आपसे फाइंड द इंटरवल, इंटरवल फाइंड करो। एफ एक्स आपको दिया है कि कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग है कौन से इंटरवल में डिक्रीजिंग है, पहले आपको इंटरवल फाइंड करना है, ओके। तो गिवन अस एफ एक्स इक्वल टू क्या है 2x² माइनस 3x, ओके। अब इंटरवल फाइंड करने के लिए मैंने आपको क्या बताया है
पहले एफ डैश एक्स निकालो। ओके, तो ऑन टेकिंग डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपका एफ डैश एक्स क्या होगा 4x माइनस 3। ओके, यही तो होगा। अब इंटरवल के लिए क्या करते हैं, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल करेंगे। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे 4 इंटरवल्स। ओके, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल 3/4 आ जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, अब x इक्वल 3/4 ने नंबर लाइन को क्या है 2 डिसजॉइंट इंटरवल में डिवाइड कर दिया। ओके, तो आप सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करोगे। ओके, ये माइनस इन्फिनाइट और ये है आपका 3/4। ओके, तो आप लिखोगे x इक्वल 3/4 डिवाइड नंबर लाइन इन 2 डिसजॉइंट इंटरवल्स। ओके, 2 डिसजॉइंट इंटरवल्स, और एक है आपका माइनस इन्फिनाइट टू 3/4 और दूसरा आपका क्या 3/4 टू इन्फिनाइट। ओके, ये आपके इंटरवल हो गए। आई बात समझ में कि नहीं? अब आपको क्या है वो मैंने टेबल बताई थी बनाना। ओके, तो टेबल आप बनाओ बढ़िया नीट एंड क्लीन टेबल। ओके, और टेबल में आपको करना क्या होता है, इस वाले बॉक्स को थोड़ा बड़ा बनाओगे। ओके, यहाँ पे क्या है इंटरवल्स लिखोगे, इंटरवल्स। ओके, और यहाँ पे साइन ऑफ एफ डैश एक्स। ओके, और यहाँ पे नेचर ऑफ एफ एक्स। ओके, अब देखो, अब आपका इंटरवल पहला कौन सा है माइनस इन्फिनाइट टू 3/4। ओके, अब माइनस इन्फिनाइट टू 3/4, 3/4 का मतलब 3 में 4 से डिवाइड करना है ना। ओके, तो आप डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 0.75। ओके, यानी कि ये 3/4 मीन्स क्या है 0.75 है। आई बात समझ में कि नहीं? अब 0.75 और माइनस इन्फिनाइट के बीच की आप एक नंबर एफ डैश एक्स में रख दो। ओके, क्योंकि एफ डैश एक्स आपका ये है। बात आई समझ में? किस में रखना है आपको, एफ डैश एक्स आपका क्या है 3x माइनस 4 है ना। तो एफ डैश एक्स स्टूडेंट आपका क्या है 3x माइनस 4। ओके, अब आपको क्या करना है इस इंटरवल में साइन ऑफ एफ डैश एक्स निकालना, क्योंकि एफ डैश एक्स का साइन ही क्या शो करता है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ओके, आई बात समझ में कि नहीं? तो 0.75 और माइनस इन्फिनाइट के बीच की एक नंबर आप यहाँ पे रख दो। तो मान लो 0 इसके बीच में होगा, तो मैंने यहाँ पे 0 रख दिया, तो ये क्या आएगा -4 आएगा ना। यानी कि एफ डैश एक्स आपका क्या है, साइन ऑफ एफ डैश एक्स क्या आया है, निगेटिव आया है ना। कन्फर्म है? अब एफ डैश एक्स निगेटिव है, इसका मतलब क्या है, स्मॉलर देन 0 है। बात आई समझ में कि नहीं? एफ डैश एक्स निगेटिव है, तो इस बात से क्या मतलब है कि ये स्मॉलर देन 0 है। तो स्मॉलर देन 0 है, तो इसका मतलब क्या, नेचर ऑफ एफ एक्स डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा ना। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको क्या है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पहले दिया है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बाद में दिया है, तो उससे कोई मतलब नहीं, आपको इंटरवल फाइंड करने हैं। आई बात समझ में कि नहीं? कुछ नहीं, आप इसे पहले लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब 3/4 टू इस इंटरवल में। ओके,
तो इस इंटरवल में या इसके और इसके बीच की एक नंबर यहाँ पे आप रख दो, 1 रख दो, तो 3 बन जा, 3 में से ये गया तो क्या -1। सॉरी स्टूडेंट्स, ये आपका क्या 4x - 3 है f डैश x, ओके 4x। तो यहाँ पे मैंने पहले क्या लिया था 0, तो 0 देखो 0 लिया था तो 4 × 0 तो -3 आएगा ना, ओके क्या आएगा, तब भी क्या है वो नेगेटिव ही रहेगा, तो क्या है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ओके। अब हो जाता है जल्दबाजी में, ओके तो उसको दिल पे मत लेना, ओके क्योंकि मैंने यहाँ पे करेक्टली आपको बता दिया है। हाँ वो 4x - 3 3x - 4 ले लिया था, हाँ तो डोंट फियर, ओके। हाँ मैं एक बार फिर से समझा रहा हूँ, ओके। तो देखो -∞ और 3/4 यानी 0.75 के बीच की एक नंबर ली, f डैश x आपका क्या है 4x - 3, तो इसके बीच की आपने नंबर ली तो आपको क्या मिला 0, 0 यहाँ पे रखा, तो ये f डैश x की वैल्यू क्या है -3, ओके तो साइन क्या है नेगेटिव हो गया। अब जब f डैश x नेगेटिव है तो इस बात से क्या मतलब है कि फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ओके। अब 3/4 टू इन्फिनाइट के बीच की एक नंबर 0 रख दो इसमें, ओके तो 3/4 टू इन्फिनाइट के बीच की नंबर क्या है 0 तो होगा नहीं, 0 तो इधर है ना, ओके तो यहाँ पे क्या रख दिया 1, तो 4 बन जा, कुछ भी रख लो आप, बीच का बस रखना है, ओके आई बात समझ में कि नहीं। तो 4 5 आपको कुछ भी रखना है, ओके। तो अब मैंने 1 रखा, तो 4 × 1 4 -3 यानी कि ये क्या आएगा 1 आएगा ना, बीच की हर वैल्यू पे क्या है ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, ओके तो ये क्या है पॉजिटिव हो गया ना, ओके तो ये क्या हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ओके आई बात समझ में स्टूडेंट्स। तो ये आपका क्या है इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, -∞ टू 3/4 में क्या है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। आपको हाँ नोट कैसे करना है, पहले ये नोट करना है, नंबर लाइन बगल में बनाना है, ओके और ये आपको क्या है इधर लिखना है, ओके। अब स्टूडेंट एक बात और समझो, x = 3/4 ने डिवाइड नंबर लाइन को 2 डिसजॉइंट इंटरवल में डिवाइड, डिसजॉइंट इंटरवल का मतलब इस इंटरवल और इस इंटरवल में कुछ कॉमन नहीं है, ओके आई बात समझ में कि नहीं। तो इसको बोलते हैं डिसजॉइंट इंटरवल, ओके और डिसजॉइंट इंटरवल ये और ये लिखा हुआ है, ओके तो इसको आप इधर नोट करोगे, ओके नंबर लाइन आप क्या है इधर बनाओगे, ओके। तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3। जो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द इंटरवल्स इन विच फंक्शन गिवन बाय f(x) इक्वल दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। आपको इंटरवल्स फाइंड करने हैं कि किस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल में फंक्शन क्या है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो करते हैं सॉल्व। f(x) इक्वल क्या है 2x³ - 3x² - 36x + 7, ओके। अब आपको डिफ्रेंशिएट करो ऑन टेकिंग डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो f डैश x आपका क्या होगा, देखो इसका क्या होगा 6x², ओके ये -6x, ओके और -36 उसका तो 0 हो जाएगा, ओके। अब आप क्या करो 6 कॉमन ले लो, ओके तो x² -x और -6 ये आपका आ गया f डैश। अब f डैश x को आपको क्या है 4 इंटरवल के लिए क्या करना है f डैश x 0 के इक्वल करना है, ओके। तो 4 इंटरवल्स, ओके f डैश x = 0। f डैश x आपका क्या है 6x² - x -6 = 0। ये आपका नीचे चला जाएगा तो यानी कि आपका x² - x -6 = 0 बचेगा, ओके। अब आपको क्या करना है ये फैक्टर करना है, ओके 2 नंबर इस प्रकार से फाइंड करना है। तो x² - 3x + 2x यही तो नंबर हो जाएंगे,
ओके, -6 इज इक्वल टू 0, यानी कि x कॉमन लोगे आप, x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन लोगे तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो x इक्वल 3 और x इक्वल आपका क्या 2 आएगा माइनस में, ओके, क्योंकि ये x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल -2, ओके। अब x इक्वल 3 एंड x इक्वल -2 ये नंबर लाइन पे आप ड्रॉ करोगे, ओके। तो ये नंबर लाइन पे आपने ड्रॉ किया, ये तो माइनस इन्फिनाइट है, ये क्या है इन्फिनाइट है, ओके। तो -2 कुछ इधर होगा और 3 कुछ इधर होगा, ओके। अब नाउ, ओके, x इक्वल 3 और -2, ओके, डिवाइड नंबर लाइन इन कितने इंटरवल्स 1 2 3 इन 3 डिसजॉइंट इंटरवल्स, ओके। और नाम क्या क्या है, -∞ टू -2 और दूसरा आपका -2 टू 3 एंड 3 टू इन्फिनाइट, ओके। अब आपको स्टूडेंट्स वो टेबल बनानी है, ओके। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बताने के लिए, क्योंकि वो पूछ रहे हैं ना, ओके। तो आप टेबल में क्या, पहले इंटरवल्स, ओके, और फिर क्या साइन ऑफ f'(x), उसके बाद नेचर ऑफ f(x). तो स्टूडेंट्स देखो, पहले आपका इंटरवल क्या है, -∞ टू -2। अब -∞ से -2 के बीच की एक नंबर आप इसमें रख दो, ओके, f'(x) में। f'(x) आपका कितना है 6x² - x माइनस 6, यही तो है। तो -∞ टू -2 के बीच की नंबर में मान लो मैंने -3 रख दी यहाँ पे, ओके। तो -3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पे मैं -3 रखूँगा तो +3 हो जाएगा, क्योंकि -3 तो +3, 9 और +9 +3 के कितने हो गए 12 में से 6 जाएंगे तो क्या होगा 6, और 6 का 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 36 पॉजिटिव नंबर आएगी आपके पास, ओके। यानी कि साइन ऑफ f(x) क्या आ जाएगा, आप आया तो समझ में, तो आपका क्या आएगा, ये पॉजिटिव आएगा कि नहीं। और जब f'(x) पॉजिटिव है तो ये किस बात को शो करता है कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ओके। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ओके। अब आपको क्या करना है, अब आपका इंटरवल क्या है -2 to 3, ओके। तो -2 to 3 के बीच की आप कोई नंबर ले लो, ओके। सपोज दैट आपने 0 ले लिया, -2 to 3 के बीच में 0 होगा, ओके। तो 0 लिया, दिस 0, ओके। तो ये तो हाँ खत्म हो गया। तो -6 यानी कि -6 का +6 से मल्टी होगा, यानी कि क्या आएगा माइनस का 36, तो यानी कि ये नेगेटिव हो गया ना, ओके। तो अब f'(x) नेगेटिव है तो ये किस बात को शो कर रहा है कि फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ओके। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ओके। अब आपका एक इंटरवल और रह गया, ओके, और है आपका 3 to इन्फिनाइट। और इसमें आपका क्या है, अब 3 से इन्फिनाइट के बीच की नंबर आपने मान लो 4 रख दिया, तो ये क्या हो जाएगा आपका 416 -4 -6, ओके। तो ये 10 हो गए और तो 6 बचेंगे, ओके। और 36 पॉजिटिव आएगा ना, तो ये आपका क्या हो गया पॉजिटिव। तो इसमें फंक्शन क्या हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप समझ लेना, राइटिंग
ओके। तो आपका नोट करने का तरीका क्या रहेगा, पहले ये, उसके नीचे ये नंबर लाइन आप बगल में बनाओगे। ओके, तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 6।